नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हिंदी अनुवाद है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यह है द्वितीय कांड का तीसरा भाग। इस समय बाबा साहेब ने इस द्वितीय कांड के तीसरे भाग में जिन अध्यायों को चुना है या फिर इसमें संकलित किया है, वो अध्याय धम्म दीक्षा से जुड़े हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे सारिपुत्त और मोदगलायन जी तथागत की दीक्षा ग्रहण कर उपसंपदा में आए, भिक्षु बन गए। आइए आज देखते हैं राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा। राजा बिंबिसार जो है, इनकी ये मगध नरेश है और इनकी जो राजधानी है राजगृह, इस समय तथागत राजगृह में है। और इस राजगृह में ये बात बाबा साहेब लिख रहे हैं कि राजगृह का ये प्रसंग, जटिलों की इतनी बड़ी संख्या में बुद्ध की शरण लेने के बाद हर किसी की जुबान पर तथागत की चर्चा थी। जटिलों का मतलब हुआ कि संजय परिव्राजक, उनके 250 शिष्य और उनमें भी सारिपुत्त और मोदगलाय, तो इन सब ने जब दीक्षा ली तथागत के धम्म की और तथागत को अपना शास्ता चुन लिया, तो सब तरफ ये बात फैल गई कि भाई कोई बुद्ध है, कोई तथागत है, भगवान है, और वे ऐसे हैं कि जो कोई उनके पास जाता है उनका हो जाता है। तो ये बात इसी तरह बिंबिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता लग गया। अब एक दिन की बात है कि राजा बिंबिसार को यह पता चला कि तथागत नगर की ओर आ रहे हैं। तो बिंबिसार नरेश ने सोचा उन कट्टर जटिलों के मत को बदल देना हंसी खेल नहीं है। निश्चय से वह भगवान होंगे, अरहत होंगे, सम्यक संबुद्ध होंगे, विद्या और आचरण से युक्त होंगे, सुगति प्राप्त होंगे, लोक के जानकार होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, आदमियों के मार्गदर्शक होंगे, देवता और आदमियों के शास्ता होंगे। वे निश्चय से स्वबुद्ध धम्म की दीक्षा दे रहे होंगे। राजा बिंबिसार ने जो सोचा वो देखिए कि एक एक विशेषण है तथागत के जो गुण हैं उन गुणों का। क्योंकि राजा बिंबिसार ने यह सोचा कि वो जटिल और उनका जो गुरु है परिव्राजक संजय, इतना प्रसिद्ध, ये ऐसे ही किसी की शरण में नहीं जाने वाले। लेकिन जब ये तथागत बुद्ध की शरण में गए तो निश्चय से कोई खास बात है। तो वो उन खास बातों को वे क्या सोचते हैं कि निश्चय से वे भगवान होंगे, निश्चय से वे अरहत होंगे, निश्चय से वे सम्यक संबुद्ध होंगे। फिर वे सोचते हैं कि वे विद्या और आचरण से युक्त होंगे, वे सुगति को प्राप्त होंगे, दुर्गति को नहीं, सुगति को। वे लोक के जानकार होंगे, इस लोक के, इस संसार के वे जानकार होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, लोगों के मार्गदर्शक होंगे, और साथ ही देवता और आदमियों के शास्ता होंगे। तभी तो वे निश्चय से स्वबुद्ध धम्म की दीक्षा दे रहे होंगे, जो आदि में कल्याणकारक। देखिए बाबा साहेब क्या लिखते हैं कि जो आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अंत में कल्याणकारक, ऐसे धर्म की वो दीक्षा दे रहे होंगे
वे अर्थों और शब्दों सहित धम्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वे पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन प्रकाशित कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। देखिए, तथागत का धम्म आदि में, मध्य में और अंत में सब जगह कल्याणकारी, हर स्थिति में, हर स्टेप पर, हर स्टेज पर वह कल्याणकारी है। और राजा बिंबिसार ये सोच रहे हैं कि जब इतने लोग तथागत बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, उन्हें अपना शास्ता स्वीकार कर रहे हैं, तो निश्चय से उनका जो मार्ग है वो आदि में, मध्य में और अंत में कल्याणकारी होगा। फिर वे सोचते हैं कि हां, वे निश्चित रूप से अर्थों और शब्दों का इसमें आज तक बड़ी परेशानी है कि लोगों को ना शब्द समझते हैं ना अर्थ समझते हैं। अपने अपने तरीके से शब्दों के अर्थ लगा लेते हैं और वैसे ही उनको जान समझकर आगे बढ़ लेते हैं। राजा बिंबिसार सोचते हैं कि निश्चय से ये जिन्हें सब लोग अपना शास्ता स्वीकार रहे हैं, ये शब्दों और अर्थों दोनों को धर्म सहित, ये शब्दों के साथ में और अर्थ के साथ में जो धम्म का ज्ञान होता है, धम्म सिर्फ कोई मांत्रिक शब्द नहीं है, कोई मंत्र नहीं है कि जिसको बोला जाए, उच्चारण किया जाए, बस नहीं। उस धम्म के एक एक शब्द का अर्थ है। और इसलिए राजा बिंबिसार सोच रहे कि शब्दों को, अर्थों और शब्दों सहित वे धम्म का ज्ञान करा रहे होंगे और पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन को प्रकाशित कर रहे होंगे, जो बिल्कुल परिशुद्ध है। उस श्रेष्ठ जीवन को वे प्रकाशित कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा होता है। राजा बिंबिसार सोचते हैं कि ऐसे दिव्य पुरुष का अगर दर्शन किया जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इस प्रकार मगध के 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों के साथ मगध नरेश बिंबिसार जहां तथागत बुद्ध थे वहां पहुंचे और उनके पास पहुंचकर बड़ी विनम्रता से अभिवादन कर उनके निकट बैठ गए। उन 12 लाख ब्राह्मणों और गृहपतियों में से कुछ ने तथागत को विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया और पास बैठ गए। कुछ ने भगवान को कुशल क्षेम पूछा और निकट बैठ गए। कुछ ने तथागत को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और निकट बैठ गए। और कुछ ने अपना नाम और गोत्र कहा और तथागत के निकट बैठ गए। कुछ यूं ही चुपचाप समीप जाकर बैठ गए। अब कुल मिलाकर इस बात को समझा जाए कि भाई लोगों के साथ मगध नरेश बिंबिसार तथागत के पास पहुंचे हैं और सब लोग उन्हें घेर कर उनके आसपास इर्द गिर्द सब बैठ गए, बड़ी विनम्रता के साथ अभिवादन कर। तो मगध के उन 12 लाख ब्राह्मण और गृहपति, मतलब ब्राह्मण और गृहपति सब मिलकर, तो इन 12 लाख लोगों के मन की बात जान तथागत ने उर्वल काश्यप को संबोधित कर कहा। तथागत ने इन लोगों के मन को जान लिया और उर्वेल काश्यप से कहा, हे उर्वेलवासी, तूने क्या देखा जो अग्नि परिचर्या छोड़ दी? यह कैसे हुआ कि तूने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? अब तथागत ने उर्वेल काश्यप से कहा। उर्वेल काश्यप पहले ही दीक्षित हो गए थे और वो तथागत की बात से बिल्कुल कन्विंस हुए, सहमत हुए और तब उनके साथ आ गए। तो तथागत ने मगध नरेश के साथ आई हुई ये जो पूरी जनता थी 12 लाख, इन लोगों को संबोधित करने के लिए एक छोटा सा प्रश्न उर्वेल काश्यप से किया कि हे उर्वेलवासी, बताओ कि तुमने तुम्हारा वो अग्निहोत्र का काम क्यों छोड़ दिया और
तुमने तुम्हारी वो जो अग्नि परिचर्या है वो क्यों छोड़ दी? तो काश्यप ने उत्तर दिया, देखिए काश्यप का उत्तर बड़ा मार्मिक है। तो काश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री स्पर्श की ही आशा की जा सकती है। अब ये उर्विल काश्यप के शब्द हैं। उर्विल काश्यप ये बात कह रहे हैं कि यज्ञों से शब्द, रस, गंध, रूप, इन सब की ही आशा की जा सकती है। जब मैंने समझ लिया कि मैं वासना में रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श अविशुद्ध है, तो फिर मैंने यज्ञ याग की कामना नहीं की। उर्विल काश्यप कहते हैं कि जब मैं ये समझ गया कि मैं यज्ञ याग करने के बावजूद और अग्निहोत्र में स्थित होने के बावजूद मैं रूप में, रस में, गंध में, सब में फंसा हुआ हूं, स्पर्श में फंसा हुआ हूं, तो फिर मुझे इससे क्या लाभ होगा? और तथागत ने जब उन्हें यह समझाया तो फिर उन्होंने ये समझ गए कि यह स्पर्श अविशुद्ध है, तो फिर यह स्पर्श अविशुद्ध है, यह अच्छा नहीं है। तो फिर उन्होंने यज्ञ याग की कामना नहीं की, फिर उन्होंने यज्ञ याग को छोड़ दिया। लेकिन यदि हर्ज न हो तो यह बताओ कि तुम्हारा यह विचार कैसे बदल गया? तथागत कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो यह बता दो कि तुम्हारा यह विचार कैसे बदल गया। तब उर्विल काश्यप ने अपने स्थान से उठकर खड़े होकर अपने एक कंधे को नंगा कर दिया। मतलब जैसे कि एक कंधे को नंगा करने का मतलब ऐसा हुआ कि अपने एक कांधे को खोल दिया, जैसे बौद्ध भिक्षु अपने एक कांधे को खोल देते हैं, दाहिने कांधे को, और उस तरह से उसने खोल दिया और फिर तथागत बुद्ध के चरणों में सिर रखकर वंदना की। देखिए बहुत बड़ी बात की, वाराणसी के क्षेत्र में जिनकी बहुत बड़ी ख्याति रही, उर्विल काश्यप, गया काश्यप और नदी काश्यप, ये तीनों भाई, और जब ये तथागत की शरण में आए, देखिएगा आप कि उन्होंने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर वंदना की और निवेदन किया, मैं शिष्य हूं और तथागत मेरे शास्ता है। उर्विल काश्यप कहते हैं कि मैं शिष्य हूं और तथागत मेरे शास्ता है। तब मगध के उन असंख्य ब्राह्मणों और गृहपतियों ने जाना कि उर्विल काश्यप ही महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। तो लोग समझ गए कि उर्विल काश्यप ये श्रेष्ठ जीवन की ओर बढ़ चुका है और ये महाश्रमण यानी कि तथागत बुद्ध की शरण में है और वे उस शास्ता के मार्गदर्शन में, उनके अधीनता में श्रेष्ठ जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो यहां हमें रुकना होगा इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो बुद्ध और उनका धम्म इस पठन पाठन की प्रक्रिया में यहां रुकते हैं। अब हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।